हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जब कोई कॉल करता है तो उनके पास यही सवाल ज़रूर उनके पास होता है कि सर, लड़की की उम्र 18 साल से एक दिन कम है और लड़के की उम्र जो है 21 कंप्लीट हो गई, तो क्या हम शादी कर सकते हैं? या लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है, लड़के की उम्र 21 साल से कम है, तो क्या हम शादी कर सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज के लिए कंप्लीट आपको उम्र कितनी चाहिए एक लीगल मैरिज करने के लिए। देखो, इनलीगली तो कोई खैर कुछ भी करा दे, उसके लिए नहीं कह सकते हम, लेकिन जो लीगल एज है कोर्ट मैरिज करने के लिए वो कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ साथ लड़की की उम्र अगर कम है और लड़के की उम्र अगर कंप्लीट है, पूरी हो चुकी है, तो क्या वो शादी कर सकते हैं? या लड़के की उम्र अगर कम है और लड़की की उम्र अगर कंप्लीट है तो क्या वो शादी कर सकते हैं? कितनी उम्र अगर दोनों की कम है और वो लीगल तरीके से शादी कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इसमें बताऊंगा। देखिए, लड़का और लड़की की उम्र कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। 18 साल से कम अगर लड़की है, भले ही वो एक दिन भी कम क्यों ना हो, वो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि लड़की मेजर नहीं हुई है, लड़की माइनर है। लड़के की उम्र अगर 21 साल से कम है तो वो शादी के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो एक दिन भी कम क्यों ना हो। अब दूसरा जो सवाल इसके अंदर आता है वो ये आता है कि लड़की की उम्र कम है, लड़के की उम्र पूरी है, तो शादी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लड़की नाबालिग होती है, नाबालिग से अगर आप शादी करते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं, तो इस चीज़ से बिल्कुल सावधान रहें। लड़की की उम्र कम है और लड़के की उम्र अगर पूरी हो चुकी है तो भी आप शादी नहीं कर सकते। दोनों की उम्र प्रॉपर होनी चाहिए। अब एक कई बार ये सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि किसी ने उन्हें बताया है या कहीं से बात हुई है कि लड़की की उम्र अगर कंप्लीट है और लड़के की उम्र अगर 21 साल से कम है तो दोनों शादी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर लड़के की उम्र 21 साल से कम है और लड़की की उम्र, जो लड़की है उसकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद शादी नहीं हो सकती। लड़की के पास एक राइट होता है, जब लड़की 18 साल कंप्लीट कर लेती है तो उसको एक राइट मिलता है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भी रह सकती है। अब उस रहने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट आपको जो है उसके अंदर एक एलिजिबिलिटी देती है या कोई ऑर्डर पास करती है कि ये लड़की इसके साथ रह सकती है, ऐसा नहीं। वो लड़की फ्री है कहीं भी रहने के लिए, चाहे वो अपने घर वालों के साथ रहे या अपने घर वालों से अलग कहीं पर रहे। और वो जहाँ पर रह रही है, चाहे तो वो अपने साथ अपने किसी दोस्त के साथ रहे, अपने किसी रूममेट के साथ रहे, जिसे आप लोग लिव इन रिलेशनशिप भी कहते हैं कानूनी तौर पे। अब तक खैर उसको भी मान्यता है, उसमें पैदा होने वाले बच्चों को भी जो है राइट मिलता है। तो वो लिव इन रिलेशनशिप की बात है, उसमें शादी नहीं होती। तो इस चीज़ को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट हो गई है और लड़के की उम्र अगर 21 साल से कम है तो उनकी शादी हो जाएगी। शादी की उम्र तो 18 और 21 पूरी है। 18 साल कंप्लीट होने के बाद लड़की को एक राइट मिलता है कि वो अलग रह सकती है। माँ बाप उसकी मर्ज़ी के बिना उसकी शादी नहीं कर सकते, वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। 18 साल कंप्लीट होने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, उससे पहले वो माइनर है, उसके पास शादी करने का, अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेने का राइट नहीं होता। तो वो अकेले कहीं पर भी रह सकती है। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कंप्लीट है, वो चाहे तो अपने रूममेट के साथ रह सकती है, किसी लड़की के साथ रह सकती है, किसी लड़के के साथ रह सकती है, मतलब वो फ्री है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि 18 साल की लड़की अगर कंप्लीट कर चुकी है और लड़के की उम्र मान लीजिए 20 साल है तो उन दोनों की शादी हो जाए। क्यों? क्योंकि लड़की उसके साथ रहना चाहती है। आप किसी के साथ भी रह सकते हो, रहने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन लीगल मैरिज जो होती है वो लड़के और लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट होने के बाद और लड़के की उम्र 21 साल कंप्लीट होने के बाद होती है। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ में समझ में आ गया होगा कि कितनी उम्र होने के बाद आप लोग शादी कर सकते हैं और शादी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कोर्ट मैरिज के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि लड़की की उम्र डेट ऑफ बर्थ में, जो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अंदर कम है, आधार कार्ड में और पैन कार्ड में उसकी उम्र बराबर है, तो उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस आपके पास आ सकती हैं।
तो उसके लिए मैं आपको इस चीज़ के लिए बताऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं और किस डॉक्यूमेंट से क्या चीज़ वेरीफाई होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।